हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। 6 अप्रैल यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है या ये क्वेश्चन क्यों एक्सपेक्टेड हो सकता है, बहुत बड़ी बात है। हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने नासा से इनको ऑफ़र था, फिर इन्होंने मना किया, ठीक है। और बहुत सारे इनका जब इंटरव्यू लिया गया, इनको 2019 में भारत सरकार ने भी सम्मानित किया और क्लीन चिट दिया, राइट। तो उसमें हुआ क्या था कि भारत के पास बहुत ज़्यादा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उससे पहले भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि बहुत अलग अलग कंट्री जैसे यूएसए है करोड़ों में ऑफर करते थे, ठीक है। यूएसए ने 950 करोड़ है, फ्रांस अलग अलग बोलता था रेट। तो इसके बेसिस पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप कर दिया, राइट। रशिया ने बोला था कि हम आपको देंगे टेक्नोलॉजी, बट यूएसए के प्रेशर के बेसिस पर रशिया ने भी नहीं दिया। तो उस समय हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट आए उनमें से एक साइंटिस्ट हैं सर नाम्बी नारायण जी, ओके। और उनके ऊपर अभी आर माधवन एक मूवी भी बना रहे हैं। आर माधवन वही हैं जो 3 इडियट के फोटोग्राफर जिनका एम रहता है, राइट। तो रॉकेटरी मूवी द नाम्बी इफेक्ट के बेसिस पर GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 150 शब्दों में लिखना है। आज का जो ये क्वेश्चन है वो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशन मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना था। और वाई दिस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बस भारत के लिए क्यों उपयोगी है और क्या डिफाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर यह क्वेश्चन है, ठीक है। क्रायोजेनिक तकनीक को परिभाषित करें, यह तकनीक भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, 150 शब्दों में ये आपको लिखना था, राइट। इसके लिए हमने 2 सोर्सेज भी दिए थे ताकि आप लोग और अच्छे से कर पाओ। ये सिर्फ पेड यूजर्स के लिए है, ठीक है। बट आगे डिस्कशन करने से पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन। तो आपको जो क्वेश्चन मिलता है डेली के बेसिस पर इसी फ्री ग्रुप में मिल जाता है। उसके साथ साथ आप PR पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज को भी ये ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ आंसर राइटिंग एनालिसिस, ओके। नाउ अब ये एनालिसिस हमने जो है न्यूज़ में भी किया था, ठीक है, नाम्बी इफेक्ट के बारे में। नाउ सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन दे दी कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रॉकेट प्रोपेलेंट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक का मतलब ही ये होता है कि रॉकेट प्रोपेलेंट का यूज़ करना बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में, 123 केल्विन से भी नीचे। डिफाइन कर दिया यूज ऑफ कॉम्बाइन लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन टू क्रिएट द हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंसी फॉर रॉकेट इंजन। अब रॉकेट इंजन के लिए कितनी ज़्यादा उनकी एफिशिएंट हो सकते हैं उन्होंने इसलिए लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया, विच नीड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ थ्रस्ट। अब जो है ऊपर भेजने के लिए बहुत ज़्यादा वो उपयोगी होता है। द लॉन्च ऑफ GSLV Mark 3 इज द फर्स्ट यूज ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ने रॉकेट इंजन। तो यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने पॉइंट लिख दिया और पूरी तरह बता भी दिया, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, आप जितने भी रॉकेट की टेक्नोलॉजी होंगी उस पर, रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी होंगी उसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। इन्होंने डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ पर है स्पेस छोड़ दिया। अब टू द पॉइंट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया क्या क्या है, वेरी क्रूशियल एडवांसमेंट है स्पेस प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का यूज़। क्लीन टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्होंने बताया, भारत में वैसे ही इमिशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करने के लिए भी भारत इसमें आवाज़ उठा सकता है कि ये क्लीन टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट जनरेशन के रॉकेट इंजन इससे और ज़्यादा डेवलप किए जा सकते हैं, डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। कॉस्ट सेविंग है, एज इंडिया इज़ रैपिडली डेवलपमेंट कैपेसिटी इन द फील्ड ऑफ स्पेस, ठीक है। हमने जहाँ पर जो मार्शियन मूवी थी उससे कम बजट में तो हमने मार्स मिशन कंप्लीट भी कर दिया था, ठीक है। भारत की ये पहले से खूबी रही है कि कम पैसों में हम ज़्यादा स्पेस, इसरो की, भारत की हर डिपार्टमेंट की तो बात नहीं करूँगा बट इसरो में तो बहुत ये देखने को मिलता है, राइट। इंडिया acquired this technology during 1991-1992. India faced many problems to get cryogenic engine from Russia and also US, France and Japan were not agree to share this technology. जैसा मैंने बोला 1991 से इसरो has taken this as a challenge to develop an own cryogenic technology based on engine after repeated failure, research and learn. देखिए मैं कहूँगा कि आपने इसका देखिए क्यों भारत के लिए इम्पोर्टेंट है ये आपने लिख दिया, ठीक है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते, ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं था ये एक्सप्लेन करना, ठीक है। इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी कहाँ से एक्वायर की, ठीक है, ये तो सिर्फ बताने वाली बातें होती हैं, राइट।
यहाँ पर अभी एग्जामिनर को ये नहीं बताना, एग्जामिनर को सब चीज़ पता रहता, बट एग्जामिनर कहेगा कि हमने ये पूछा नहीं है कि इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी कहाँ से एक्वायर करी, तो उस तक वो लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, बाकी आपका कंक्लूजन पार्ट सही है और आपने यहाँ पर कोड भी लिखा है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप कम कर सकते हैं। राइट, नाउ इट वर्क्स, यहाँ पर क्या है, डिफाइन क्रायोजेनिक, इट वर्क्स टू अनरेवल द, देखिए आप क्या करना, थोड़ा सा क्लियर रखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफेमस इसरो यूपी केस ऑफ 1920 विच डिस्ट्रॉय द लाइफ एंड रेपुटेशन ऑफ नाम्बी नारायण। ठीक है, देखिए आपको जनरली ये तो मैंने एक नोट दिया था कि जनरली नाम्बी इफेक्ट के कारण ट्रिगर पॉइंट ये दिया था, आपको ये लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि आप यूपीएससी कभी आपसे ये जैसे पॉलिटिसाइज वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं देगा, किसी लीडर की कंट्रोवर्सी पर क्वेश्चन कभी नहीं देगा, तो आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है। राइट, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, सीधे डायरेक्ट, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन ने तो नाम्बी इफेक्ट के बारे में बताया नहीं है ना, वो मैंने आपको बताया कि क्यों मैंने ये प्रश्न पूछा है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही डिफाइन करना था। नाउ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आपने ये बताया है, लो टेम्परेचर में इसका यूज़ होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, यस, और इसी को एज ए स्पेस पॉइंट में बना देते तो और अच्छा यहाँ पर रहता। ठीक है, और ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आंसर से आपको ये हटाना है। राइट, टेक्नोलॉजी क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, यस, इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज क्रायोजेनिक इंजन GSLV प्रोग्राम के लिए डिपेंड ऑन अदर स्पेस एजेंसीज। ठीक है, ये अच्छे अच्छे पॉइंट आपने लिखे हैं। बाकी आपको इसमें से आपका क्या जो रॉन्ग पार्ट है आपके आंसर का ये, ठीक है, आपको ये कंट्रोवर्सी के बारे में या किसी भी लीडर की कंट्रोवर्सी, रेपुटेशन खराब हुई उसके बारे में कभी लिखना ही नहीं पड़ता है। राइट, 150 शब्दों में अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। ठीक है, मैं कहूँगा यहाँ पर आपने 3 पैराग्राफ लिखे हैं। ठीक है, अगर इसी को आप पॉइंट वाइज लिख देते हैं, ठीक है, मतलब इसी को लगातार लिखते, ऐसा 3 पैराग्राफ नहीं, बल्कि इसको इसी के साथ स्टार्ट करके क्रायोजेनिक इंजन मेक्स यूज़ ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन ये लिख के, ठीक है, या थोड़ा सा आप क्या कर सकते थे, इसी को, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन क्रायोजेनिक इंजन बनाया है तो डायरेक्ट ही आप ये लिख सकते थे। ठीक है, इतना एक ही पैराग्राफ में यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर इतना खत्म करो, फिर स्पेस दो, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इन इंडिया आपने लिखा है, फिर कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई ये करना कि इंट्रोडक्शन पार्ट में इंट्रोडक्शन वाली फील आए। ठीक है, फॉर्मेट क्योंकि वही होता है। राइट, तो बाकी सब सही लिखा है आपने, बस इसको ये कर लेना और इसको भी जोड़ लेना, मतलब 3 पैराग्राफ नहीं लगने चाहिए। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में आपने 3 पैराग्राफ लिखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर ये है, जैसे आपने लिखा है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को यहाँ पर पूरा बता दिया, फिर स्पेस, फिर टेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये आपने बता दिया, इतने से नीचे डिग्री टेम्परेचर में, 123 केल्विन से बिलो टेम्परेचर में। ठीक है, GSLV MK3 में ये पहली बार यूज़ हुआ, तो ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, क्योंकि इस आप कहेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो 150 शब्दों का आंसर है, इतना बड़ा क्यों डेफिनेट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनका देखो पहला पार्ट ही डिफाइन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर लिखा है, टेक्नोलॉजी क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आपने ये लिखा, फिर आपने कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, बट ये आपने जो ये पार्ट है, इंडिया ने एक्वायर्ड की है ये टेक्नोलॉजी, मैं कहूँगा कि आपने पहले ट्राई किया है, आई थिंक। ठीक है, आपने ये पहली वाली आंसर राइटिंग से कॉपी कर लिया है, पर इसको ये वाला पार्ट यहाँ पर भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ट्राई करना, चलिए आपने देख के लिखा, पर कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बट आपने स्टार्ट किया, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए एक मैं हिंदी माध्यम का जो है वो एनालाइज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर हिंदी माध्यम का है तो, नहीं अभी तक हिंदी माध्यम का नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, पर आप लोग सब समझ चुके हैं कि किस तरह से आंसर लिखना है। आपने यहाँ पर देखिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया, फिर क्यों भारत के लिए उपयोगी है, बस इतना ही डिमांड रहती है किसी एक हाँ, आपने एक चीज़ और मेंशन की, जस्टिस जैन कमेटी की, इन केस ऑफ नाम्बी नारायण, आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जस्टिस जैन कमेटी, उसको उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, जस्टिस जैन कमेटी का सिर्फ मेंशन भी कर देते तो इनफ था, बट यहाँ पर जस्टिस जैन कमेटी का भी मेंशन करने का कोई मतलब नहीं रहता, या कहाँ से हमने टेक्नोलॉजी एक्वायर की। ठीक है, बाकी आपने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दिया है, और इस टॉपिक को इंक्लूड करने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो क्वेश्चन है डिफाइन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, बस
वाई दिस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बस ठीक है, टू द पॉइंट था। तो ट्राई ये करना, जो हमें ज़्यादा आता है या जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन की प्रॉपर डिमांड है वो आपको करनी है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, धन्यवाद।